हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। फ़कत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एकदम जीरो लेवल से। जिसको कुछ नहीं आता है नंबर सिस्टम में, मैं गारंटी देता हूं कि अगर एक बार पढ़ लिए तो हर एक क्वेश्चन, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि यहाँ से ना फंसे आपका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टर क्या होता है, या कंपोजिशन नंबर क्या होते हैं, या प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। देखिए, प्राइम नंबर की बात करें जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या के और एक नाम से जाना जाता है ऋण संख्या। कभी कभी एग्जाम में अभाज्य संख्या न देके ऋण संख्या के नाम से भी दे देता है, ऋण संख्या। तो ये होते क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं या ऋण संख्याएं जिनका सिर्फ जो है दो गुणनखंड हो, एक तो वह खुद हो और दूसरा एक। जैसे बात करें एग्जाम्पल के थ्रू में, जैसे मान लीजिए कि आपका 3 हो गया, 2 भी है, 2 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7। देखिए 2 3 5 7, इनके बताइए कि 2 के अलावा या तो इसका गुणनखंड करेंगे, या तो 1 होगा, या तो ये स्वयं होगा। और इसका देखेंगे तो इसका भी गुणनखंड करेंगे तो या तो 1 होगा, या तो 3 स्वयं अपना गुणनखंड होगा, और इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 से 10 तक जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर 1 से 50 तक की बात करें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, या प्राइम नंबर, तो ये होता है 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आता है डायरेक्ट दे देता है कि बताइए 1 से 50 तक बताइए कि कितने प्राइम नंबर हैं या अभाज्य संख्या है, तो 15 होती हैं। और 1 से 100 तक की बात करें जाए, पहले तो 1 से 100 तक की बात करें तो टोटल 25 होते हैं अभाज्य संख्याएं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। और देखिए 50 से यानी 51 से 100 की तक की बात की जाए तो सिर्फ 10 प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है मेरे भाई, समझ गए। 1 से 50 तक की बात करें तो 15 होती हैं, 1 से 100 तक की बात करें तो 25 होती हैं, 51 से 100 तक की बात करें तो 10 होती हैं, 1 से 10 तक की बात करें तो 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ गए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे कहते हैं कंपोजिशन नंबर, भाज्य संख्या। देखिए कंपोजिशन नंबर की बात करें दोस्तों, भाज्य संख्या, कंपोजिशन नंबर, कंपोजिशन नंबर। ठीक, अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे जिनके जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए वही भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा इसका गुणनखंड, और 4 स्वयं होगा। तो बताइए 4 का गुणनखंड करें तो ये 2 से अधिक हुए कि नहीं गुणनखंड। जैसे 6 की बात करें दोस्तों तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 6 जो है स्वयं अपना गुणनखंड होगा। ठीक, तो यानी कि जो 2 से अधिक गुणनखंड जिसका हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिशन नंबर। अब हम लोग समझते हैं क्या है को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ये जानिए। देखिए अभाज्य संख्या, देखिए जिसे कहते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों ये को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 2
2 3 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका HCF सिर्फ एक आए वही कहलाती हैं जो है सअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। हमने क्या कहा, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एक आए, तो इसका HCF निकालेंगे तो सिर्फ एक आएगा, इसके अलावा और कोई इसका HCF नहीं होगा। मान लेते हैं 4 और 5, इसका भी HCF निकालेंगे तो एक ही होगा। 7 और 12, इसका भी HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा। समझ में आई मेरी भाई? अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 10 और 13, इसका भी HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे नंबर जिनका HCF वो एक आता है उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। अब हम लोग समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों। तो ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या वे कहलाती हैं जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर जो है 2 हो। जैसे मान लीजिए 3 और 5 हो गया, और 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया। तो इनके बताइए 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है कि नहीं। और 3 और 5 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल अंतर है। तो ये हो गए आपके जुड़वा अभाज्य संख्या। और 5 और 7 के बीच में भी 2 का अंतर है, 11 और 13 के बीच में भी 2 का अंतर है। 17 ले लीजिए और 19, इनके भी बीच का अंतर जो है 2 है। तो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर होगा ही, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या होती क्या होती है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से सिर्फ 2 से 3 सेकंड में हर एक क्वेश्चन आसानी से आप दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। कि सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, अभी जो हमने आपको समझाया कि ऋण क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सब यहीं पे देखिए अब लगाएंगे। ये सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। 8 की पावर में 20 गुणे 15 की पावर में 24 गुणे 7 की पावर में 15 का कुल ऋण गुणनखंड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ऋण गुणनखंड क्या कहे या अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। अभी हमने आपको बताया शुरू में ही कि अभाज्य संख्या कहे या ऋण गुणनखंड करे, एक ही बात होती है। तो देखिए पहले तो इनका गुणनखंड करेंगे तो 8 को किस में तोड़ सकते हैं, इसमें। तो इसको 8 को तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 होगा। अब इसके पावर में 20 लिख सकते हैं, इतना के पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 15 को तोड़ दीजिए, कितने में टूटेगा, ये 3 गुणे 5 में टूटेगा, पावर में 24। गुणे 7 को तोड़ेंगे तो ये सिर्फ 7 ही में रहेगा, ये पावर में 15। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 20 गुणे 2 के पावर में 20 गुणे 2 के पावर में 20, इस तरह लिख सकते हैं। जब ये बेस बराबर हो तो इस आपस में जोड़ दें, ये चीज़ें आप कर देंगे तो सेम यही चीज़ आएगा। इसको अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं, गुणे 3 के पावर में 24 गुणे 5 के पावर में 24 गुणे ये 7 के पावर में 15। यहाँ पे चीज़ें आप समझ गए। अब आपसे पूछा क्या है, कुल ऋण गुणनखंड कितने होंगे। अब देखिए 2 के पावर में 24 का अर्थ क्या होगा कि यानी कि 2 का गुणा हम जो है 2 के पावर में 20 है यहाँ पर, तो 2 का गुणा जो है 20 बार करते चले जाए, यही होता है ना गुणनखंड। अगर यहाँ पे 3 के पावर में 24 का अर्थ क्या होगा कि हम जो है 3 का गुणा जो है 24 बार करते चला जाए। तो यहाँ पे ऋण गुणनखंड पूछा है दोस्तों, तो जितने पावर हैं वही आपस में जोड़ देंगे, वही कहलाया जाएगा ऋण गुणनखंड। अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो जितने नंबर प्रयोग किए गए हैं इस संख्या इसके गुणनखंड में वो टोटल हो जाएंगे अभाज्य भाजकों की संख्या। लेकिन जब गुणनखंड की बात करें तो आप पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो ऋण गुणनखंड अब देखिए जोड़ लीजिए 20 20 20 और फिर 24 24 15। यहाँ पे देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20, 3 बार पावर 20 के है, फिर 24 प्लस 24 प्लस ये 15। अब जोड़ लीजिए 20 20 20 60 हुआ, 24 24 48, ये 60 48 15 जोड़ लीजिए, 8 5 13 को 3 6 4 10 1 11 1 12 123। यानी कि ऋण गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 123 आ गई मेरे भाई। अगर यहीं पे भाजकों की संख्या पूछता
तो सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर प्रयोग किए गए हैं? एक 2 प्रयोग किया गया है, एक 3 प्रयोग किया गया है, एक 5 प्रयोग किया गया है, ये 7 प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये मत कहिएगा कि 2 जो है 3 बार प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं, कितने नंबर प्रयोग किए गए। तो ये जो है 4 टाइप के नंबर प्रयोग किए गए हैं ना, 1 2 3 5 और 7। तो अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी आपकी 4, 1 2 3 4। समझ गए अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होती है और ये ऋण गुणनखंड क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ऋण गुणनखंडों की संख्या पूछा है। देखिए 3.5 के पावर में 12, 2.7 के पावर में 10 और गुणे 10 के पावर में 25 है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 35/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये डेसिमल हट जाएगा आपका, नीचे एक 0 लगा देंगे। तो देखिए 35 के पावर में 12 और नीचे 10 के पावर में 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल कैसे, 35/10 करेंगे, पावर में 12 करेंगे, तो ये दोनों के पावर में 12 चला जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरह गुणे में देखिए 27 के पावर में 10 बटे में 10 के पावर में 10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 10 नीचे भी आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे देखिए 10 के पावर में 25। अब देखिए नीचे जो पावर है इससे और इससे ये कट जाएगा कि नहीं, कहेंगे मास्टर बिल्कुल कट जाएगा, ये डिवाइड इसमें होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कितना बचेगा ऊपर, ये बचेगा दोस्तों 10 के पावर में 3 बचेगा। देखिए पावर जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो 12 10 22 हो गया, तो 22 से सिर्फ 22 कटेगा, तो 3 तो बचेगा, 25 में से 22 निकल गया। अब देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर में 12 गुणे 5 के पावर में 12, 7 5 35 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करके सेम यही होगा। गुणे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 3 के पावर में 3 के पावर में 10 कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 के पावर में 30 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 के पावर में 30। अब देखिए ये गुणे ये 10 के पावर में, ये देखिए 10 के पावर में 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3 गुणे 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। 5 दूना 10, तो ये 3 3 अपन ये इस तरह रहेगा। अब सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो ऋण गुणनखंड तो देखिए कितने होंगे, ये आपस में जोड़ लीजिए, 12 + 12 + 30 + 3 + 3, तो कितना है, 12 12 24, 6 हो गया 30, 30 30 60 हो गया। तो यहाँ पे ऋण गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 60 हो गए। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएंगी, कितने नंबर प्रयोग किए गए, 1 किया गया है, 2 किया गया है, 3 किया गया है, 4। अब कहेंगे मास्टर इसको काहे नहीं ले रहे हो, तो इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं कि एक बार इसको ले चुके हैं। जितने नंबर, जितने टाइप के नंबर प्रयोग किए जाते हैं वही अभाज्य भाजकों की संख्या कहलाती है। 1 टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया, 3 टाइप का, ये 4 टाइप का। आई बात समझ में। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये एक क्वेश्चन अजीब टाइप का है। क्या दिया है, 350 के विभाजकों की संख्या क्या है। ये सीजल का आया हुआ प्री का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिया है 13 12 15 16। तो देखिए विभाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले तो 350 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। 350 को क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। और जो है 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब देखिए 7 के पावर में 1 लिख सकते हैं, कोई मान में प्रभाव पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 5 है तो 2, 5 के पावर में 2 गुणे 2 के पावर में 1। अब देखिए यहीं पे विभाजकों की संख्या पूछा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना। भाजकों की संख्या अलग होती है, विभाजकों की संख्या अलग होती है। तो विभाजकों की संख्या निकालने के लिए जो पावर होते हैं दोस्तों, ये जो पावर 1 है ना, इसमें 1 अपने तरफ से जोड़ दीजिए और इसको इसके फिर मल्टीप्लाई करिए। इसका जो पावर इसमें भी अपने तरफ से 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, और इसमें भी 1 जोड़ के अपने तरफ में, ये तो 1 पहले से, इसमें 1 और जोड़ दीजिए। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 दूना 4
4, ये 3, 4 तिहाई 12। तो टोटल जो है अब विभाजकों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 12 आ जाएगी। समझ में आया? तो ये विभाजकों की संख्या निकालने का ये तरीका होता है। अगर भाजकों की संख्या पूछा जाए तो कितने नंबर प्रयोग किए गए हैं वो भाजकों की संख्या कहलाती है। अभी हमने आपको बताया शुरू में कि भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 960 है। कितना है? 960। ये क्वेश्चन CHSL का आया हुआ है। 960 का भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बताइए। तो देखिए भाजकों की संख्या निकालने के लिए चाहे विभाजकों की कहे, पहले तो इसका गुणनखंड करिए। तो 960 को क्या लिख सकते हैं? 96 गुणे 10 लिख सकते हैं। कहेंगे मास्टर बिल्कुल। तो इस 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 छक्का 96 गुणे में। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और 3 का 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 5 गुणे ये लास्ट वाला 2। अब बताइए भाजकों की संख्या पूछा है तो भाजकों की संख्या अभी हमने बताया कि जितने नंबर प्रयोग किए जाते हैं, जितने टाइप के, कितने टाइप के प्रयोग किए हैं? एक 2 प्रयोग किया गया है, एक 3 प्रयोग किया गया है, एक जो है 5 प्रयोग किया गया है। यानी 3 टाइप के नंबर इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो भाजकों की संख्या आ जाएगी मेरे भाई 3। समझ गए? विभाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसके बाद आपको भाजकों विभाजकों इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप लगा के क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।